आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 744वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आस्था, अधिकार और प्रशासन। प्रयागराज मेले में जिस तरीके का टकराव हुआ उस बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रयागराज का माघ मेला आस्था के संगम पर आपस में टकराती सत्ता, परंपरा और प्रशासन। निफ्टी की लालटेन के 744वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। इन दिनों प्रयागराज जबरदस्त तरीके से चर्चा में है। प्रयागराज का माघ मेला देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी प्रमुख वजह यह है कि बीते वर्ष सदी का सबसे भव्य कुंभ यहां संपन्न हुआ। इसके तुरंत बाद माघ मेले का आयोजन किया गया। प्रयागराज का माघ मेला एक धार्मिक आयोजन भर नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता, सनातन परंपरा और लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था के बीच संतुलन का एक जीवंत प्रतीक माना जाता रहा है। लेकिन हालिया घटनाक्रमों ने इस संतुलन को गंभीर रूप से डगमगाता हुआ दिखाया है। ये कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखा रहा है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के संगम स्नान को लेकर उपजा विवाद अब केवल एक संत और प्रशासन के बीच मतभेद तक सीमित नहीं रह गया है। ये विवाद धीरे धीरे आस्था बनाम शासन, परंपरा बनाम न्यायिक प्रक्रिया, संवेदनशीलता बनाम प्रशासनिक शक्ति जैसे मुद्दों पर एक राष्ट्रीय बहस का रूप ले चुका है। माघ मेले में शंकराचार्य को लेकर खड़ा हुआ ये विवाद किसी एक व्यक्ति, पद, नोटिस या कथित तौर पर जोर जबरदस्ती का मामला मात्र नहीं रह गया है। ये टकराव भारतीय लोकतंत्र में धार्मिक परंपराओं, संवैधानिक संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारों के बीच मौजूदा उन अत्यंत महीन और जटिल रेखाओं को उजागर करता है, जहां छोटी सी चूक या संवादहीनता भी व्यापक सामाजिक तनाव का कारण बन सकती है। माघ मेला एक प्रशासनिक आयोजन महज नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। ऐसे में शीर्ष धार्मिक संत के साथ दुर्व्यवहार का आरोप, चाहे वो सही हो या गलत, शासन और प्रशासन की छवि पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। मौनी अवस्था जैसे महास्नान पर्व पर किसी संत, विशेषकर शंकराचार्य पद पर आसीन व्यक्तित्व का संगम स्नान से वंचित रह जाना सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का आरोप है कि मेला प्रशासन ने उन्हें न केवल स्नान से रोका, बल्कि अपहरण जैसी परिस्थितियां उत्पन्न की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके शिष्यों को अलग कर दिया गया। उनसे शिष्यों के साथ पुलिस के द्वारा कथित तौर पर मारपीट भी की गई। ये भी आरोप स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के हैं। वहीं मेला प्रशासन इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा कारणों से केवल पैदल स्नान का अनुरोध किया गया था। सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता, क्या पैदल जाकर स्नान करना ही एकमात्र विकल्प था? क्या संवाद और समन्वय का दूसरा कोई रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था? क्या इतने संवेदनशील अवसर पर टकराव से बचना संभव नहीं था? जाहिर है सब कुछ संभव था, पर किया नहीं गया, जिसके कारण ये स्थितियां उपजी। प्रशासन शायद ये भूल गया कि संतों के लिए प्रोटोकॉल केवल सुविधा का विषय नहीं होता है, बल्कि ये सम्मान और परंपरा की गहराई से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लगभग 300 साल पूर्व मुगल काल में भी आदि शंकराचार्य महाराज की, जो भी शंकराचार्यों की पालकी के साथ पेशवाई या शाही स्नान की सनातनी परंपरा का निर्वहन होता रहा है। आरोप है कि मेला प्रशासन की हठधर्मिता के चलते इस ऐतिहासिक परंपरा को तोड़ा गया है। ये इस तरीके के आरोप भी आ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में वाद विवाद के नए नए आयाम सामने आते जा रहे हैं। मेला प्रशासन द्वारा जारी किया गया एक नोटिस इस टकराव को और अधिक जटिल बनाता हुआ दिख रहा है।
इस नोटिस में शंकराचार्य महाराज से पूछा गया है कि वे अपने नाम के आगे शंकराचार्य का क्यों लिखते हैं, क्यों उसका उपयोग करते हैं। नोटिस में देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित मामले का हवाला देकर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। तकनीकी दृष्टि से ये नोटिस सही हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए समय और संदर्भ का चयन क्या उचित था। जब संत समाज पहले से ही आहत और आक्रोशित हो, तब इस तरह के नोटिस को जारी करना क्या आग में घी डालने जैसा काम नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज इस मामले में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि शंकराचार्य की मान्यता ना तो सरकार से मिलती है ना ही अदालत से, बल्कि अन्य पीठों की स्वीकृति और परंपरागत नियमों से तय होता है कौन शंकराचार्य बनेगा। उनका दावा है कि 2 पीठ के द्वारा उन्हें मान्यता दी गई है, जबकि एक पीठ ने उन्हें मौन स्वीकृति भी प्रदान की है। ये पूरा जो टकराव प्रयागराज में हुआ है, भारतीय व्यवस्था की एक विडंबना को उजागर करता है, जहां सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं और आधुनिक न्यायिक प्रक्रियाएं आमने सामने खड़ी दिखाई देती हैं। जानकारों का मानना है कि अफसर कानून की व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन आस्था की व्याख्या उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसे मामलों में केवल ऐसे जितने इस तरीके के मामले होते हैं, उन मामलों को कानूनी चश्मे से देखने पर समाधान निकल पाना कठिन प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर जो घटनाक्रम चल रहा है, इसमें दूसरी ओर ये मत भी सामने आता दिख रहा है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कई बार शीघ्र ही आवेश में आ जाते हैं। आपने देखा होगा वे क्रोधित जल्दी हो जाते हैं। शंकराचार्य पद पर आसीन होने के बाद उनके आवेशपूर्ण व्यवहार के अनेकों उदाहरण चर्चा में हैं। कुछ पत्रकारों के साथ उनके द्वारा उस समय भी आवेशित हुए थे जब चर्चा कर रहे थे। सनातन धर्म में संन्यास परंपरा को त्याग, संयम और वैराग्य की सर्वोच्च कसौटी माना गया है। विशेषकर शंकराचार्य जैसे महान पद पर आसीन व्यक्तित्व से समाज ये अपेक्षा करता है कि वह न केवल वेद उपनिषदों का ज्ञाता होगा, वरन अपने आचरण से भी आदर्श प्रस्तुत करेगा। शास्त्रों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर ये षड विकारों के त्याग को संन्यास का मूल तत्व बताया गया है। ऐसे में बार बार आवेश प्रकट होना उचित नहीं ठहराया जा सकता। भगवत गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि क्रोधा भवन्ति सम्मोह, अर्थात क्रोध से विवेक का नाश होता है। आदि शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा के उत्तराधिकारी माने जाने वाले शंकराचार्य महाराज से अपेक्षा स्वाभाविक है माफ कीजिएगा, उनसे अपेक्षा स्वाभाविक है कि वे हर परिस्थिति में शांति, धैर्य और करुणा का परिचय देंगे, किंतु मीडिया, संवादों, सार्वजनिक मंचों और विवादित विषयों पर उनकी तीखी भाषा और उग्र प्रतिक्रियाएं बार बार चर्चा का विषय बनी। इससे कहीं ना कहीं ये धारणा बनती दिख रही कि भावनात्मक संयम की कसौटी अभी तक पूरी तरह पार नहीं हो सकी है। हमारा उद्देश्य किसी पर लांछन लगाना नहीं। जो हम शंकराचार्य, सनातन धर्म के शंकराचार्य की पूरी हृदय से उनकी इज्जत करते हैं, उनको पूजते हैं। जगत गुरु भगवान स्वामी शंकराचार्य स्वरूप सरस्वती महाराज कई बार उनसे साक्षात्कार भी हुए हैं, कई बार उनसे चर्चाएं भी हुई हैं। वे मध्य प्रदेश के सिवनी में पैदा हुए, जहां हमारा पूरा जीवन बीता है। शंकराचार्य जी के हम बहुत बड़े अनुयायी और फॉलोअर रहे हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य कतई नहीं है किसी को माफ कीजिए, हमारा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि हम कहीं किसी पर कटाक्ष करें, पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर चर्चा स्वाभाविक है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज लिमिटेड के लालटेन के 744वें एपिसोड में आपका स्वागत है। फिलहाल इतना ही 744वें एपिसोड में। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज लिमिटेड के लालटेन अन्य खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।
समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 745वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, उसके पहले एक बार फिर हम ये कहना चाहेंगे कि इस एपिसोड से कहीं अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही तो हम उसमें क्षमा भी अभी ही हम क्षमा अपनी तरफ से मांगते हैं, पर वास्तविक स्थितियों से ही हमने आपको दो चार कराने का प्रयास किया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।